बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। 2 मार्च को होने हैं निकाय चुनाव के लिए मतदान। तो देखिए, निकाय चुनाव के लिए सीएम सैनी आज फिर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। फरीदाबाद और गुरुग्राम में रोड शो करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। बता दें कि 2 मार्च को होने हैं निकाय चुनाव के लिए मतदान। तो निकाय चुनाव के लिए सीएम सैनी आज फिर हुंकार भरेंगे, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रोड शो करेंगे। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। 2 मार्च को होने हैं निकाय चुनाव के लिए मतदान। निकाय चुनाव के लिए सीएम सैनी आज फिर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। फरीदाबाद और गुरुग्राम में रोड शो करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए मतदान होने हैं। तो निकाय चुनाव के लिए सीएम सैनी आज फिर हुंकार भरेंगे। इससे पहले कल भी सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र, अंबाला समेत कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया था और आज एक बार फिर से फरीदाबाद और गुरुग्राम में रोड शो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। अब खुद निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में मैदान में नायब सैनी उतर गए हैं। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है चुनाव का, वैसे वैसे बीजेपी ऑन ग्राउंड मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांग रही है। बताते चले कि 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। यही वजह है कि सीएम नायब सिंह सैनी अब खुद मैदान में उतर गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से नीरज अंबावता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर से आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और गुरुग्राम में उनका रोड शो है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो गई है और आपके पास रोड शो को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार निकाय चुनाव में खुद कमाल समाने हुए हैं। कई जिलों में जो है उन्होंने कल प्रचार किया था और आज दौरा है उनका गुरुग्राम का। और गुरुग्राम में बता दें कि 2 नगर निगम के चुनाव है, एक मानेसर और एक गुरुग्राम। तो आज गुरुग्राम नगर निगम इलाके में जो है शाम को करीब 4 बजे के आसपास रोड शो का आयोजन किया गया है, जो न्यू कॉलोनी मोड़ से लेकर सदर बाजार होते हुए जो है डाकखाना चौक पर खत्म होगा। और ये इस रोड शो की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। और उसके बाद जो है यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी, जो कि मेयर की प्रत्याशी है राज रानी मल्होत्रा, उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे, रोड शो करेंगे और वोट की अपील करेंगे। और उसके बाद 6 बजे के आसपास मानेसर नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव जो है उनके लिए एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से भी जो है मेयर प्रत्याशी के साथ साथ तमाम वार्ड प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार बीजेपी की खासियत रही है कि चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, तमाम चुनाव में बीजेपी जो है शिद्दत के साथ लड़ती है और छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े दिग्गजों को जो है इन चुनाव प्रचारों में उतारा जाता है और चुनाव में ड्यूटियां लगाई जाती है। जहां एक तरफ विधायक, मंत्री और जो है तमाम केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी इस निकाय चुनाव में कमल खिलाने को लगाई गई है, तो वहीं अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज खुद मैदान में उतरेंगे। और जिस तरह से गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और ऐसे में गुरुग्राम की सीट को निकालना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आसान तो जरूर है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी किया जाए लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में आए। तो वहीं अगर हम मानेसर की बात करते हैं तो मानेसर भी औद्योगिक नगरी है और मानेसर में शहरी वोटों के साथ साथ ग्रामीण और औद्योगिक इलाका आता है। और ऐसे में न्यू गुरुग्राम या ग्रेटर गुरुग्राम कहे मानेसर को तो गलत नहीं होगा। और वहां भी जो है नगर निगम के चुनाव है, हालांकि पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहा है। और पूरे हरियाणा की बात करें तो मेयर का चुनाव इस बार डायरेक्ट हो रहा है। तो इससे पहले जो निगम पार्षद थे वो मेयर को चुनते थे, उसके बाद डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर को चुना जाता था, लेकिन इस बार डायरेक्ट मेयर का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जोश भी है, उत्साह भी है और यही कारण है कि इस बड़े कमल को खिलाने के लिए तमाम जिलों में जो है हरियाणा के दिग्गजों की ड्यूटी लगाई गई है, उनको तैनात किया गया है और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अब गुरुग्राम और मानेसर में आज खुद नायब सिंह सैनी जो है संभालते हुए नजर आएंगे। जी
जी नीरज, तमाम आपने जिक्र किया मानेसर का भी और गुरुग्राम का भी कि किस तरह से वहां पर समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी और खुद नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में उतरकर काम करती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम जान लगा देंगे। कल भी कांग्रेस नेता का बयान सामने आया था कि हम निकाय चुनाव में जान लगा देंगे और कांग्रेस की जीतने की संभावनाओं दिखा रहे हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी आप क्या देख पा रहे हैं इस चुनाव को लेकर? जनता का क्या रुख है? क्योंकि हरियाणा चुनाव में तो हमने क्लीन स्वीप देखा ही था, लेकिन अब निकाय चुनाव में भी क्या सेम तस्वीर सामने आ सकती है? जी देखिए, तस्वीर किस तरह की सामने आएगी ये तो 2 तारीख को हरियाणा की जनता तय करेगी और 12 तारीख को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की बात करें तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है, दम भर रही है और तमाम दिग्गजों को चुनाव में उतार रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पहली बार जो है वार्ड पार्षद के लिए अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में है और जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में है तो उसी कड़ी में अगर कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान आज गुरुग्राम आएंगे और मेयर प्रत्याशी के पक्ष में जो है वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस जो है नगर निगम चुनाव में सिंबल के साथ है और बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस के जो दिग्गज है उन्होंने भी कमाल संभाली हुई है। चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, उदय भान की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कैप्टन अजय सिंह हो, चाहे इसमें जो है रावदान सिंह हो या फिर तमाम कांग्रेस के हरियाणा के दिग्गज नेताओं की बात करें तो तमाम लोग जो है एक तरह से जुटे हुए हैं। और बीजेपी की केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, उन्होंने कमान जो है अपने हाथों में ली है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और जो पूर्व मेयर थे, तमाम लोग जो है अपनी अपनी जद्दोजहद में जुटे हैं और यही कारण है कि बड़ा दिलचस्प चुनाव है। एक तरफ जहां लोग इस बार अपना मेयर जो है डायरेक्ट चुनने जा रहे हैं तो वहीं मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच भी है, क्योंकि मानेसर सीट पे बात करें तो मुकाबला त्रिकोणीय दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं गुरुग्राम में केवल 2 ही मेयर के प्रत्याशी है, एक कांग्रेस की तरफ से और एक बीजेपी की तरफ से और लगातार प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। इस प्रचार प्रसार में बड़े दिग्गज नेता भी जो है वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और अब अपने दावे और वायदे, मैनिफेस्टो और क्या उनका विजन है, किन विजन के साथ जो है चुनावी मैदान में तमाम पार्टियों के उम्मीदवार उतरे हैं और जीतने के बाद क्या कुछ वो काम करने वाले हैं, ये तमाम रणनीति, योजना और दिशा और दशा दिखाने की कोशिश तमाम वोटर्स को है और वोटरों को साधने की कोशिश है। लेकिन जब मतदाता 2 तारीख को वोट करने जाएगा तो क्या कुछ उनके जहन में रहेगा, क्या दिमाग में रहेगा और क्या दिल में रहेगा और किस तरह से जो है जब 12 तारीख को नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि आखिरकार नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी या फिर कांग्रेस ने पहली बार सिंबल पर लड़कर कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। ये तमाम सवाल ठीक है नीरज, तमाम जानकारी और समीकरणों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।